वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं उमाशंकर गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 35 एमसीक्यूज़ का ऐसा खजाना जो आपकी सिंधु घाटी व हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हर हाल में जीतेंगे अपने इस टैग लाइन को प्राप्त करते हैं। तो चलिए, हर हाल में जीतेंगे ये किया है खुद से वादा, संकट चाहे जो है आता हम हार न मानेंगे, हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। आज मन में है ये ठाना, मंजिल को हमें है पाना, हर मुश्किल को हरा देंगे, हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। ज्ञान के सागर में हमें गोता लगाना है, ज्ञान के सागर में हमें गोता लगाना है। उमाशंकर के संग मिल रीत को विजय करेंगे, हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। ऐसे ही भावों को मन में लेकर बढ़ते हैं हम अपनी रीट की तैयारी की ओर और इतने लगन के साथ हम ये तैयारी करेंगे कि हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऐसा कौन सा शहर मिला हमें उत्खनन के दौरान जिसमें बड़ी शानदार जल प्रबंधन प्रणाली भी हमें मिली? तो देखिए ऑप्शंस में ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी आलमगीरपुर। इनमें से ऑप्शन ए में जो धौलावीरा है वहाँ से हमें जल प्रबंधन के बारे में शानदार जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मतलब उनके जो बर्तन थे वो सामान्यतः किस रंग में रंगे हुआ करते थे? आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनमें से अधिकांश का रंग लाल होता है। तो उस समय भी उनका रंग कैसा हुआ करता था? लाल हुआ करता था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आती हैं? चार ऑप्शन है। ऐतिहासिक काल नहीं आती, प्रागैतिहासिक काल इसमें भी नहीं आती, उत्तर प्रागैतिहासिक काल इसमें भी ये नहीं आती है, यह आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? हमारा सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इसे खोजने का कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। तो चारों ऑप्शन में देखिए दयाराम साहनी नाम कहीं दिखाई देता है क्या हमें? तो हमें दयाराम साहनी केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरे आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी भी उनके सहयोगी थे जिनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 6, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान कहाँ से आता है? तो वह स्थान भारत के गुजरात में सौराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सौराष्ट्र सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जब दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की तब अंग्रेजों द्वारा इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में सर जॉन मार्शल को इसका प्रभारी बनाकर भेजा गया और उनकी देखरेख में
इसकी खुदाई का कार्य आरंभ किया गया? तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऐसी कौन सी मुहर है और उस पर कौन सा पशु है ऐसा जिससे ये ज्ञात होता है कि इन दोनों सभ्यताओं के मध्य आपसी व्यापारिक संबंध थे? तो वह था बेल। कौन सा था? बेल, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर से खुदाई में बेल के चित्रांकन वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में नहीं, कर्मकांड में भी नहीं, यज्ञ प्रणाली में भी नहीं। ये मुख्य रूप से मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किस पे करते थे? ये मातृशक्ति के उपासक थे, अर्थात मातृशक्ति में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा ये अरब सागर की तरफ स्थित है, लोथल अरब सागर पर स्थित है, और बालाकोट ये भी अरब सागर के किनारे स्थित है। लेकिन कोटदीजी ये यहाँ पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। धान के कोटरे, जो धान का कोठियार होता है, वो था सबसे बड़ा, तो विशाल अन्नागार। अगला, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इन्होंने अपने मकानों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति को। और पूरी हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 है वो प्राचीन स्थल है और सूची 2 है वो पुरातात्विक अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं। तो पहला ए है लोथल। क्या है? लोथल। अब लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल एक बंदरगाह था, तो यहाँ से हमें गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा। कालीबंगन या कालीबंगा, यहाँ से हमें जूतावा खेत प्राप्त हुआ है। धोलावीरा, यहाँ से हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनवाली, यहाँ से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकीर्ति प्राप्त हुई है। तो क्या हो गया? 2, 1, 4, 3। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं पर है क्या? तो ऑप्शन बी में 2, 1, 4, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गेंडा और बाघ। तो हाथी, गेंडा और बाघ का अंकन मिलता है, लेकिन शेर का अंकन नहीं मिलता, क्योंकि शेर के बारे में ये लोग जानते ही नहीं थे, वहाँ से अवशेष भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर। 15वां प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए लोहे से परिचित नहीं थे। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये युगल समाधान का मतलब हुआ कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया हो, ऐसे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गुजरात के लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात के लोथल से। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन। ऑप्शन सी एवं बी दोनों। ये कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि कॉटन कपास को कहा जाता है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रीक या यूनान के लोग, ग्रीक या यूनान के लोग इसे सिंडन नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। तो उत्तर हमारा क्या होगा? ए, सिंडन। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ हमें देमाबाद से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से, जो ऑप्शन सी में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? 3 दी गई हैं, चांदी, टिन या सोना। तो इन तीनों का ही आयात हड़प्पावासी किया करते थे। तो देखिए ऑप्शन ए में 1, 2 एवं 3 तीनों दिए गए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 20, हड़प्पावासी लाजवट अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही होगा। प्रश्न संख्या 21, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थान हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, एक है मुंडीगाक और दूसरा सुरतागोई। तो ये दोनों ए और बी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, ए व बी दोनों। अगला 22वां प्रश्न, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकागेंडर ये दोनों थे। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी बंदरगाह थे, और कुंतासी यह भी एक बंदरगाह नगर था। अर्थात ऑप्शन ए, बी, सी इन तीनों में दिए गए नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इस पर व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण इन 5 का अंकन हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न संख्या 25, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वह स्त्री की थी या पुजारी पुरुष की मूर्ति है? यह प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। अगला प्रश्न, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर खुदाई में हमें एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर ये निशान बने हुए हैं कि एक बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा है? तो हमें प्राप्त हुआ था चौहदड़ों से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चौहदड़ों से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है? जैसा कि हम पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते हैं, जिसमें एक कौवा अपने पैर में रोटी दबाए रहता है और नीचे लोमड़ी उसकी बड़ाई करती है कि तो कोई गाना गा, तेरी आवाज़ बड़ी मधुर है। तो उससे मिलता जुलता लगता है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? वह जार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हमें गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात के लोथल से। अगला प्रश्न संख्या 28, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तब आज़ादी के बाद भारत में जब हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज का कार्य किया गया तो सर्वाधिक स्थान कौन से राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। अगला 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ये जो उत्पादित करते थे, चावल उत्पादित करते थे, गेहूं उत्पादित करते थे, लेकिन इनके द्वारा दालों का उत्पादन नहीं किया जाता था। अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, 2 कथन दिए गए, इन पर विचार करके हमें ऑप्शन के आधार पर चयन करना है। पहला है कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो ये अगर विलुप्त हुए और खनन के दौरान मिले तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और दोनों ही सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो कारण है वो ए का स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिए गए हैं, अब इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। सबसे पहले है कि ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन उसका अधिक वर्चस्व नहीं था, क्योंकि उस समय मंदिर संस्कृति का उद्भव नहीं हुआ था, इसलिए धार्मिक आडंबर ज़्यादा नहीं थे, उनका वर्चस्व नहीं था, तो ये सही है। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, सूची को सुमेलित कीजिए कि हड़प्पा संस्कृति के 4 स्थल दिए गए, वे कौन से राज्यों में स्थित हैं, उन्हें मिलाना है। तो मांडा, ऑप्शन ए है मांडा, जो कि कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से, जो है आपके 3 नंबर पे। फिर है दायमाबाद, दायमाबाद है आपके महाराष्ट्र से, कहाँ से है, महाराष्ट्र से। कालीबंगा यह है राजस्थान से, और राखीगढ़ी यह है हरियाणा से। तो क्या क्रम बना, 3 4 1 2। अब नीचे ऑप्शंस में देखिए ये कहाँ पर है, 3 4 1 2, ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। पीछे कुछ प्रश्न आ चुके हैं इस तरीके के, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग है। वहाँ था किस धातु से परिचित नहीं थे, तो जो प्राप्त नहीं हुए उससे तो परिचित नहीं होंगे। तांबा, स्वर्ण, चांदी ये तीनों थे उस समय, लेकिन लोहा नहीं था, तो उससे ये परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, गाय, हाथी ये तीनों प्राप्त हुए, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऑप्शन ए। अगला 35वां प्रश्न, चौहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हड़प्पा संस्कृति नहीं पूछा है, केवल एक क्षेत्र पूछा है, चौहूदड़ों। तो चौहूदड़ों का किसने किया था, हड़प्पा का तो क्या था, सर जॉन मार्शल ने। यहाँ ऑप्शन में है सर जॉन मार्शल, लेकिन ये सही नहीं है। चौहूदड़ों का उत्खनन जो है वो किया गया था JH मेके के निर्देशन में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, सही। इस प्रकार हमारे 35 प्रश्नों का ये टेस्ट, ये सीरीज यहाँ पर पूरी हुई। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये प्रश्न बड़े ही लाभदायक साबित होंगे और आपकी सफलता के ईंट के पत्थर का काम, नींव के पत्थर का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।